आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे। दोनों सिरों में एकता न होने के कारण एक सिर पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। परिणाम यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और अंत में वह पक्षी भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कस्सी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था। तभी अचानक एक सिर को नीचे जमीन पर एक फल गिरा नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा और चटखारे लेते हुए बोला, वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। ये सुनकर भारुंड का दूसरा सिर ने सोचा कि जरा मैं भी चख कर देखूं, और जैसे ही उसने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे केवल मैं ही खाऊंगा। ऐसा सुनकर दूसरे सिर ने अपनी दलील दी, अरे भाई, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक ही शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा, और पेट तेरा भी वही है जो मेरा है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता है भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा कर लेना। अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना देना है कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड वहीं तड़प तड़प कर मर गया। कहानी से सीख, आपस की फूट सदा ले डूबती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन गीता ज्ञान चाणक्य नीति सुविचार का लिंक दिया गया है। हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। एक ही एप्लीकेशन में आपको गीता, चाणक्य नीति एवं सुविचार का ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद।